हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिवा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि करवा चौथ पे कैसे हम अपनी सुहाग थाली तैयार करते हैं और मैंने अपनी सुहाग थाली कैसे तैयार की है। तो ये थाली बेसिकली ये थाली अपनी सास को या फिर ननद को या फिर अपने भाभी को दी जाती है और मैं अपनी सुहाग थाली अपनी भाभी को देती हूँ। तो मैंने उनके लिए एक खूबसूरत सा दुपट्टा परचेज़ किया है। एक टाइप से आप इसे चद्दर भी कह सकते हैं। और आप चाहे तो साड़ी भी दे सकते हैं, सूट भी दे सकते हैं, ब्लाउज़ की पीस का कपड़ा भी दे सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो आप फॉल का कपड़ा या फिर सिंपली सा कोई दुपट्टा भी रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो भी चीज़ हो लाल ऑरेंज, लाल का वो मिक्स हो, तो मतलब रेड कलर शुभ होता ही है। तो आप इस टाइप का दुपट्टा ले सकते हैं। तो मैंने ये दुपट्टा लिया है। फिर उसके बाद आती है हमारी ये थाली। तो आप अपनी सुहाग थाली नाम है तो थाली ज़रूर रखें। और अगर आप थाली नहीं देना चाहते हैं तो इस टाइप का आप बाँस का डलिया भी रख सकते हैं। और ये बाँस का डलिया मैंने सिर्फ 100 रुपये में ख़रीदा था। मार्केट से आराम से आपको 50 या 80 रुपये में मिल जाएगी। नहीं, 80 रुपये में से ख़रीदा था। तो आप इस टाइप का डलिया भी, बाँस का डलिया भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाँस के डलिए में रख के ही शुभ, लाइक इंगेजमेंट होती है, शादी होती है, तो मिठाइयाँ फल बाँस के डलिए में ही जाते हैं, तो वो बहुत शुभ होता है बाँस का डलिया। तो आप सारी चीज़ें बाँस के इस टाइप के डलिए में भी ले सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि मैंने ये डलिया कैसे सजाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखें। और फिर उसके बाद अपनी सुहाग थाली में हमें रखना चाहिए ये बैंगल्स। ये बैंगल्स मैंने इस दुपट्टा का सेट लिया था, बट ये मेटल का बैंगल है। तो आप अपनी सुहाग थाली में इस टाइप का कांच का बैंगल ज़रूर रखें, क्योंकि कांच हमारे लिए शुभ होता है। कांच की बैंगल्स हम लोग शादी में भी पहनते हैं, हर जगह जहाँ पे शुभ काम होता है वहाँ पे कांच के बैंगल्स पहनते हैं। और देखिए मैंने अभी भी कांच के बैंगल्स पहने। तो आप अपने सुहाग थाली में जब भी रखें कांच का बैंगल रखें, ज़रूरी नहीं है कि मेटल का बैंगल रखें। और अगर आप बहुत पूरा सेट भी नहीं रखना चाहते हैं डब्बा का, तो आप 2 पीस निकाल के इसमें डाल देंगे ताकि ये शुभ हो जाए। तो ये रहा मेरा कांच का बैंगल। और फिर उसके बाद हमारा है ये आलता, और ये पैरों में लगाया जाता है शादी में, इंगेजमेंट में। बेसिकली ना पैरों में, दुल्हन के पैरों में ये लगाया जाता है। और कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ये आलता ज़रूर लगाती हैं महिलाएं। तो आप ये अपनी सुहाग थाली में ज़रूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुहाग की हैं। और फिर उसके बाद मैंने उनके लिए ये किट मेरे पास न्यू थी। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने 1000 के परचेज़ किए थे, तो ये किट मिला था। तो इस किट में मैं सारी चीज़ें उनकी रखूँगी। फिर उसके बाद हमारी जो सुहाग थाली की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी मेहंदी। तो आप मेहंदी ज़रूर अपने थाली में रखें। एंड फिर उसके बाद मैंने एक सेकेंड, फिर अपने सुहाग थाली में आप सूखी सिंदूर ज़रूर रखें, क्योंकि ये सिंदूर शुभ मानी जाती है। इसलिए मैंने सूखी सिंदूर भी परचेज़ किए और ये लिक्विड सिंदूर भी परचेज़ की है। तो आप अपनी सुहाग थाली में सूखी सिंदूर ज़रूर रखें। और फिर उसके बाद बिंदी भी जो बहुत ज़रूरी है हमारी थाली में, तो आप ये बिंदी रखें। और फिर उसके बाद पायल भी दे सकती हैं आप, और बिछुए भी दे सकते हैं आप। तो मैंने अपनी भाभी के लिए ये बिछुए परचेज़ किए हैं। एंड ये पायल परचेज़ किया है। तो आप पायल ज़रूरी नहीं है इतना, आप सिर्फ बिछुए रख सकती हैं। बट ना एक गहना ज़रूर रखें, तो बिछुए ज़रूर रखें। और बिछुए 100 से लेके 2500 तक में आ जाते हैं। अगर आप सस्ते से सस्ता खरीदेंगे तो 100 रुपये का आराम से मिल जाएगा, और महंगे से महंगा खरीदेंगे तो 2500 तक मिल जाएगा। तो एक बिछुआ ज़रूर रखें अपने सुहाग थाली में। और फिर उसके बाद हमारी सुहाग थाली में आता है ये ये लिफ़ाफ़ा। तो ये लिफ़ाफ़ा मैंने अभी देखने के लिए रखा, अभी मुझे एक नया लिफ़ाफ़ा ख़रीदना है। और आप दक्षिणा के रूप में मैं उन्हें 500 रुपये दे रही हूँ।
आप चाहें तो 11 रुपये भी दे सकते हैं, 21 रुपये भी दे सकते हैं, 51 रुपये भी दे सकते हैं, 101 भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, और अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट है तो आप 21,000 भी दे सकते हैं। तो ये हुआ इतनी सारी चीज़ें, और अगर हम इन 2 चीज़ों को हटा दें तो हमारी सुहाग थाली में इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा अगर आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, आप देना चाहते हैं तो आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और मैं अपनी भाभी को एक सेकेंड, ये रबड़ और ये पिन दे रही हूँ, और ये काजल, एंड फिर उसके बाद क्रीम मॉइस्चराइज़र, और फिर कॉम्ब एंड मिरर, और एक ये सोप, एंड ये फेस वॉश, एंड ये टोनर, और ये लिपस्टिक दे रही हूँ। और हाँ, अगर ना बहुत लोग लिपस्टिक देते हैं तो दूसरे कलर का देते हैं, तो आप जब भी लिपस्टिक दें, सुहाग थाली में रखें, तो लिपस्टिक हमेशा लाल होनी चाहिए। तो इस टाइप का रेड लिपस्टिक लें, एंड ये किट भी मैं दे रही हूँ, इसलिए रखा है मैंने। और मिठाई में ना, अब जैसे कि मैं उनसे दूर रहती हूँ, तो मिठाई में आप चाहें तो इस टाइप का, जैसे आप इस टाइप का ये बतासा मार्केट में मिलता है, आप इस तरह से बतासा भी दे सकते हैं। और अगर आप बस मीठा शुभ करने की बात है यहाँ पे, तो मैं आपको शुभ के लिए बस बता रही हूँ, ये बतासा भी दे सकते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर आपसे दूर रहते हैं लोग, तो आप इस टाइप का हल्दीराम का मिठाई भी उनके लिए रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप उससे मिलें तो आप उन्हें ये मिठाई दे दें। एंड फिर उसके बाद 5 तरह के कोई फल होने चाहिए, लाइक जो भी होनी चाहिए 5-5 पीस में, या फिर 1-1 पीस होनी चाहिए। तो नहीं सॉरी, करवा चौथ में 4 के जोड़े में चीज़ें होती है, क्योंकि हमारी जो सरई होती है वो भी 4 के जोड़े में होती है। तो जो भी फल लें 5 टाइप का लें, और वो सारे फल 4-4 के जोड़े में होनी चाहिए। तो उसमें कुछ फल अपने पास रख लें, कुछ फल लोगों को बांट दें, एंड कुछ फल अपने सास या भाभी को दे दें। तो बहुत लोग साथ में नहीं रहते हैं, तो जो नहीं रहते हैं वो इस टाइप का मिठाई भी दे सकते हैं, और फल तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उस टाइम तक तो सड़ जाएगा। तो आप उस केस में आप अपने पास मिठाई इस टाइप में रख सकते हैं, और जब मिले तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा जो मैं जानती थी अपनी सुहाग थाली के बारे में, तो मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।